अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ए या एन और वन में क्या फ़र्क है। ए या एन का मतलब भी एक है और नॉन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे ही वन का मतलब भी एक है और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चले देखते हैं ए या एन कहाँ पे इस्तेमाल होता है और वन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ए या एन और वन एज एन एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, यानी इनको हम डिटर्मिनर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ए या एन और वन जब किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं तो फिर इनका इस्तेमाल एज एन एडजेक्टिव होता है। आइए देखते हैं। When counting or measuring time, distance, weight, etc., we can use either a or an or one for the singular. तो जब हम बात करते हैं टाइम, डिस्टेंस या वेट की मेजरमेंट के लिए तो फिर हम a या n का इस्तेमाल करते हैं या फिर वन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको उर्दू में भी लिख दिया है। वक्त, फासला या वजन की पैमाइश के लिए हम या तो ए या एन का इस्तेमाल करें या फिर वन का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल पाउंड वन, तो इसको हम अब पाउंड भी कह सकते हैं या 1 पाउंड भी कह सकते हैं। ऐसे ही पाउंड 10 लाख को हम अब मिलियन पाउंड भी कह सकते हैं, ये 1 मिलियन पाउंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, मगर ये बात याद रखनी है आपने, द रेंट इज पाउंड 100 अ वीक। तो यहाँ पे अ वीक जो है, यहाँ पे आप वन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1 वीक इज रॉन्ग, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे आप यूं नहीं कह सकते द रेंट इज पाउंड 100 1 वीक, तो ये गलत होगा। द रेंट इज पाउंड 100 अ वीक, एक हफ्ते का जो किराया है वो 100 पाउंड है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस दुरुस्त होगा। नेक्स्ट, अ डॉलर इज नो गुड, तो ये गलत है। तो करेक्ट क्या होगा, $1 इज नो गुड। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो यह जब हम बात करते हैं और डॉलर इज नो गुड, तो यहाँ पे डॉलर कॉमन डॉलर बन जाता है, ये मनी के मानों में इस्तेमाल होता है। तो फिर हम नहीं कह सकते अ डॉलर इज नो गुड, $1 अच्छा नहीं होता है, तो वो गलत है। $1 इज नो गुड, $1। अब जब उसको हम गिनती में ले आएंगे कि $1 अच्छा नहीं होता है, मुराद ये है कि $1 सफिशिएंट नहीं होता है, ज्यादा डॉलर हो तो फिर फायदे की बात है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस जो है, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है, इसको समझ लेना है कि अ डॉलर क्यों नहीं इस्तेमाल करना, $1 क्यों इस्तेमाल करना है। वन यूज्ड विद अनदर या अदर्स, तो एक का इस्तेमाल अनदर या अदर्स के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे वन वांटेड टू रीड, तो इसका मतलब ये है कि वन बॉय, वन मैन वांटेड टू रीड, अनदर वांटेड टू वॉच टीवी। एक लड़का पढ़ना चाहता है जबकि दूसरा टीवी देखना चाहता है। प्लूरल में भी हम इसको लिख सकते हैं, वन वांटेड टू रीड, एक पढ़ना चाहता है, अदर्स वांटेड टू वॉच टीवी, दूसरे टीवी देखना चाहते हैं। वन डे ही वॉन्टेड हिज लंच अर्ली, एक दिन वो अपना लंच जल्दी लेना चाहता था। अनदर डे ही वॉन्टेड इट लेट, और किसी दूसरे दिन वो लंच को देर से लेना चाहता था। अब ये देखें, अनदर के साथ या अदर के साथ आप वन का इस्तेमाल करेंगे। वन कैन बी यूज बिफोर डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर एटसेट्रा। तो वन का जो वर्ड है ये दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, साल, समर, विंटर के लिए इस्तेमाल होता है। और बिफोर द नेम ऑफ द डे और मंथ टू डिनोट अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन समथिंग हैपेंड, या फिर किसी दिन या महीने के नाम से पहले जब हमने उस वक्त को पर्टिकुलराइज करना होता है, जब हमने उस वक्त को खास बनाकर पेश करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन नाइट देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म, एक रात एक खौफनाक तूफान आया। अब ये जो एक रात है, इस रात को पर्टिकुलराइज किया गया है, इस रात को खास बनाकर पेश किया गया है कि एक खास रात को एक खौफनाक तूफान आया था। वन विंटर द स्नो फेल अर्ली, और एक मौसम सरमा को बर्फबारी जल्दी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे मौसम सरमा को मखसूस कर दिया गया है, इसको पर्टिकुलराइज कर दिया गया है, तो इसलिए इससे पहले आपने वन का इस्तेमाल करना है, ए का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अ नाइट देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म, तो ये सेंटेंस गलत होगा। ऐसे यहाँ पे अ विंटर द स्नो फेल अर्ली, ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक खास विंटर की बात कर रहे हैं जब बर्फबारी बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। तो फिर इससे पहले हम वन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो
यहाँ पे वन एज एन एडजेक्टिव या डिटर्मिनर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। वन विंटर द स्नो फेल अर्ली, एक मौसम सरमा को बर्फबारी जल्दी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट, वन डे अ टेलीग्राम अराइव्ड, एक दिन टेलीग्राम आई थी। अब ये दिन मखसूस है, ये पर्टिकुलराइज कर दिया इस दिन को, तो इसलिए इससे पहले हम वन का इस्तेमाल करेंगे। वन डे कैन आल्सो बी यूज टू मीन एट सम फ्यूचर डेट। जब हम वन डे का जिक्र करते हैं तो इसको किसी मुस्तकबिल की तारीख के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे वन डे यू विल बी सॉरी यू ट्रीटेड हिम सो बैडली, एक दिन तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने उसके साथ बड़ा बुरा सलूक किया था। तो ये आने वाला एक दिन है कि आने वाले एक दिन को तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने उसके साथ बुरा सलूक किया था। अब यहाँ पे वन डे के लिए आप सम का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिटर्मिनर जो सम है, डे के साथ आप यहाँ इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सम डे यू विल बी सॉरी यू ट्रीटेड हिम सो बैडली, किसी दिन तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने जो उसके साथ बुरा सलूक किया था। ए या एन एंड वन प्रोनाउन के साथ कैसे इस्तेमाल होता है, ए या एन और वन प्रोनाउन के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा देखिए इस एग्जांपल को। डिड यू गेट अ टिकट, क्या तुमने एक टिकट हासिल की। यस आई मैनेज टू गेट वन, हाँ मैं एक टिकट हासिल करने में कामयाब हो गया। तो यहाँ पे टिकट नाउन सिंगुलर है तो इससे पहले आपने ए लगाया, करेक्ट। मगर यहाँ पे वन एज अ प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वन को एज अ प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है बाद सेंटेंसेस में। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लूरल ऑफ वन यूज्ड इन दिस वे इज सम। अगर इसी तरीके से वन की जगह पे हमने प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तो फिर वहां पे हम वन की जगह पे सम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे डिड यू गेट टिकट्स, अब ये प्लूरल है, यहाँ पे हम ए का जो आर्टिकल है ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पे एज अ डिटर्मिनर इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे टिकट्स प्लूरल नाउन है तो इसलिए यहाँ पे हम फिर ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिड यू गेट टिकट्स, क्या तुमने टिकट्स हासिल कर ली। यस आई मैनेज टू गेट सम, हाँ मैंने कुछ टिकट हासिल करने का बंदोबस्त किया। तो यहाँ पे प्लूरल टिकट्स के लिए हम सम का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर वन टिकट थी तो इसलिए यहाँ पे हमने वन का वर्ड इस्तेमाल किया। मगर जब प्लूरल आ जाए तो फिर आप वन को सम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये था व्यूअर्स ए या एन और वन का डिफरेंस, कि कहाँ पे आपने ए या एन इस्तेमाल करना है और कहाँ पे आपने वन का इस्तेमाल करना है। चूंकि दोनों ही सिंगुलरली इस्तेमाल होते हैं मगर इन दोनों के इस्तेमाल में फ़र्क है। तो इस मौजूदा लेक्चर से बखूबी आप समझ चुके होंगे कि कहाँ पे आपने ए या एन का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे आपने वन का इस्तेमाल करना है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट गौर करने की ज़रूरत है और इसको समझने की ज़रूरत है। और इस तरह के और भी मालूमाती लेक्चर मैं अपलोड करता रहूँगा। आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी मैं इस तरह के मालूमाती लेक्चर अपलोड करूँगा तो तमाम स्टूडेंट्स को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट एज वेल एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that you may get a notification of my new video and you will get informed. So please सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।